हम ही से रिलेटेड चीजें हम ही डिस्कस नहीं कर सकते। हमसे ही रिलेटेड चीजें हम ही से छुपाई जाती, क्योंकि हमें ये नहीं बताया जा रहा था कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। आपको इस बारे में बार बार डांटा जा रहा है, बोला जा रहा है, मगर एक्चुअल वजह नहीं बताई जा रही। अम्मी से तू तड़ा में हो गई, बहस मुबाहिसा हो गया, नाराज हो गई अम्मी रात को। तो नॉर्मली तो यही होता था ना कि सुबह उठे हैं तो नाश्ता वगैरह कि हाँ मेरी बेटी की नाश्ता करे, ये प्यार मोहब्बत से कर लेती थी। मगर उस दिन क्या हुआ कि मुझे पीरियड्स हो गए। That was your first time? फर्स्ट टाइम, वेरी Okay. फर्स्ट टाइम। इतनी ज़रूरी बात को हम ही से डिस्कस नहीं किया गया। और जब ये चीज़ हमारे साथ हो रही है तो उस वक्त पे मदर नाराज़ है, रात से आप लड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि ये कोई बद्दुआ का नतीजा है, Oh या my आपने God. मदर को हर्ट Yes. कर दिया है और आपके लिए इसलिए इस तरह का ये कुछ हो ये गया, आपको आपको सजा मिल गई है। इंटरनली एग्जैक्टली 2 से 3 दफ़ा वॉशरूम जाके वॉश करने के बाद जब आई हूँ वापस, लिटरली वॉशरूम में रोती थी, फिर बाहर आके रोना और फिर साइडों पे छुप छुप के रोना। थोड़ी देर बाद देखना अम्मी अभी ठीक हुई हैं, अभी अम्मी का मुंह ठीक हुआ है, मैं एकदम बेहोश होके गिरी। क्रिटिकल सवालों की तरफ आऊंगी क्योंकि इस पॉडकास्ट का मतलब जो है खास तौर पे एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करना है। और कॉमन फीमेल्स को बुलाने का पर्पस भी यही है कि आप इनकी ज़ुबानी सुनिए कि औरतों के लिए कितनी चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं और हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपने घर में हमारी माएँ, हमारी बड़ी बहनें, हमारे असातिज़ा जो हैं हमें, या हमारे जो कारी और कारियाँ हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें या नहीं करें। ये आज इनसे बात करके जो है हम इसको फाइनल करेंगे कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। जब आप अपने ब्लूवेट के चेंजेस में से गुजर रही थी तो वो सफ़र कैसा था? बहुत अजीब था, क्योंकि हमारे बारे में ये तो अब अवेयरनेस और 9th-10th में 8th-9th में भी बच्चियों को बहुत कुछ पता है, बहुत चीज़ें हैं। मगर अभी भी बात करते हुए हम लोगों का आलम ये है कि हम लोग कहते हैं हम ही से रिलेटेड चीज़ें हम ही डिस्कस नहीं कर सकते। हमसे ही रिलेटेड चीज़ें हम ही से छुपाई जाती हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन ये बनती है कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो दुपट्टा ऐसे वेयर करो, शर्ट ऐसे पहनो, कपड़े अजीब होना शुरू हो गए, चेंजिंग आना शुरू हो गई, तो बड़ा ज़्यादा फ़ील होता था। ऊपर से पूरी हम घर में सबका, मैंने बताया कि अब्बू की तरफ से सपोर्ट थी मगर अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो क्या मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट कर दी, मेरी हाइट अच्छी निकल आई। टीचर ने कहा तो उसमें अम्मी बार-बार जाते आते हुए कपड़ों को चेंज करना, फिर ऊपर से बेल्ट वाली वो दुपट्टा ले लेना, ये सब कुछ, ये सब चीज़ें एकदम बहुत डिफरेंट फ़ील होती थी। क्योंकि हमें ये नहीं बताया जा रहा था कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, कर क्यों ये रहे हैं, करना क्यों ज़रूरी है, अब ये नहीं आप बताया जाता था। जी, आप बड़े इस तरह से हो रहे हो कि आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप कह रहे हो मैंने ये पहननी है, किसी को भी देख के आपने कहा हमने ये पहननी, मगर बॉडी वाइज़ आपको इस बारे में बार-बार डाँटा जा रहा है, बोला जा रहा है, मगर एक्चुअल वजह नहीं बताई जा रही। अच्छा, यहाँ तक तो चलो ठीक था, इट्स ओके। मगर इसके आगे आ जाता है तब मैं ट्रैवल कर रही थी कुवैत से। तो हम लोग जब भी वेकेशंस पे जाते थे, फादर कुवैत होते थे, तो हम लोगों की वेकेशंस मोस्टली पाकिस्तान से बाहर ही गुजरती थी। एवरी 2 मंथ 3 मंथ के बाद हमारा चक्कर लगता था। तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से हर दफ़ा अम्मी के साथ 2-3 इस तरह से जाते थे, मगर वेकेशन में हम लोग इकट्ठे जाते थे। अब हम लोगों का वापस आने का था, जो सबसे ज़्यादा आज भी जिस चीज़ को मैं याद करती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि वो आज भी करते हुए बात गूज़बम्प हो जाते हैं एकदम। मुझे फील होता है कि हाँ शायद मैं वो पेन अभी भी फील कर रही हूँ, और वो आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, आपके इमोशंस पे डालती है, आपकी बात करने पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे डालती है। हुआ क्या कि हम लोग रात में शॉपिंग वगैरह करके सारा कुछ तैयार हो गया, उसमें कुछ जैसे मेरी अम्मी के साथ मोस्टली हो जाती होती थी। माशाल्लाह से अम्मी मेरी बहुत नाइस नेचर की थी, बहुत साबिर खातून थी, मगर स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि हमारी फैमिली ब्रॉटअप ही ऐसा था, चौधरी फैमिली से थे, तो उनका था ही तरीक़ाकार इस तरह का कि खिलाओ शेर का नवाला और देखो सोने का निवाला और देखो शेर की खाओ आँख से। सोने के निवाले से, मगर देखो शेर की आँख से। तो प्यारी तो माँओं को बहुत होती हैं बेटियाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्यार भी बहुत, केयर भी बहुत करती थी। मगर उस दिन हम लोगों की शॉपिंग पे हो गई, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं, अम्मी ने मना किया कि और बेटियाँ भी हैं, इतनी महंगी क्यों लेके देनी है, इस तरह से इन सबको ये डिवाइड कर दो। अच्छा, कहीं अम्मी से तू तड़ा में हो गई, बहस मुबाहिसा हो गया, नाराज़ हो गई अम्मी रात को। तो नॉर्मली तो यही होता था ना कि सुबह उठे हैं तो नाश्ता वगैरह कि हाँ मेरी बेटी की नाश्ता करे, ये प्यार मोहब्बत से कर लेती थी। मगर उस दिन क्या हुआ कि मुझे पीरियड्स हो गया। That was your first time? फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, कुछ आइडिया नहीं था, किसी ने कुछ बताया नहीं था। इवन कि आपकी बड़ी बहनें भी थी? हाँ थी, बड़ी बहनें अम्मी मुझसे 2 बड़ी थी, ओके। मदर थी, मगर क्योंकि बताया किसी ने कुछ नहीं था हुआ।
और इस तरह की चीज़ों को कभी डिस्कस ही नहीं होने दिया था, या हम्म। किसी कोई दूर तक भी होता है ना, छोटा सा भी इम्पैक्ट हो कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है लाइफ में, या आपको इससे जूझना ये कुछ पड़ेगा, होता है, ये कि ये कुछ गुजरना पड़ेगा होता इस भी चीज है, से। हाँ। या आपकी मेडिकली एक है, हाँ, आप कुदरत मेरे के ख्याल तौर में पे। तो ये ब्लेसिंग है हमारे पे, बिल्कुल ऐसे ही, लेडीज के बिल्कुल लिए ऐसे ही। हमारी दिस इज ब्लेसिंग है, समथिंग नॉर्मल, और नॉर्मल ये इसके साथ हम और पैदा हुए ज़रूरी हैं। है, ज़रूरी बहुत भी जरूरी, है आपकी बहुत बॉडी के जरूरी। लिए। मगर क्या है कि इतनी ज़रूरी बात को हम ही से डिस्कस नहीं किया गया, और जब ये चीज़ हमारे साथ हो रही है तो उस वक्त पे मदर नाराज है, रात से आप लड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि ये कोई बद्दुआ का नतीजा है, ओह या माय आपने गॉड, मदर को हर्ट यस, कर दिया है, और आपके लिए इसलिए इस तरह का कुछ हो ये गया, आपको आपको सजा मिल गई है। इंटरनली, एग्जैक्टली इंटरनली कुछ ऐसा हो गया है कि आपको इससे आपको कोई ऐसी डिजीज हो गई है कि शायद आपकी अब डेथ ही हो जाए। डेथ ही हो जाएगी। तो कोई 2 से 3 दफ़ा वॉशरूम जाके वॉश करने के बाद जब आई हूँ वापस, लिटरली वॉशरूम में रोती थी, फिर बाहर आके रोना, और फिर साइडों पे छुप-छुप के रोना, थोड़ी देर बाद देखना अम्मी अभी ठीक हुई हैं, अभी अम्मी का मुँह ठीक हुआ है, शायद मैं बच जाऊँ। शायद मैं बच जाऊं। हाँ, मैं ओह बता माय दूँ तो गॉड, शायद मैं ओह बच माय जाऊँ। गॉड, यस। ऐसी कंडीशन, यानी इतना साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट था। ऊपर से देखिए आप इतने प्यार से पले हो अपने घर में, मदर केयर देखी है आपने, फादर केयर देखी है, सारी बेटियों को एक साइड पे करके आप ही को स्पेशल फील किया जा रहा है। और अगर कुछ भी हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है, तो जब तक मैं खाना नहीं खा लूँ, अम्मी की नज़र होती है कि बेटा मेरी खा ले, ये खा ले, तो फिर ये अम्मी गुस्से में, समझ आती थी कि अम्मी गुस्से में इसलिए क्योंकि मैंने गुस्सा चढ़ाया। तो जब तक मैंने ठीक नहीं करना तब तक अम्मी ने ठीक नहीं होना, बाकी सबकी भी कमबख्ती आएगी। तो बाकी सिस्टर भी कह, इतना प्यार मिला हो, इतनी आपको वो मिली हो, अप्रोच करने की सिचुएशन मिली हो, आपको इतना इंटरेस्ट लिया जा रहा हो आपकी बातों में, आपके मूड स्विंग्स देखे जा रहे हो, वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पता और आप उससे गुजर रहे हो, तो कोई 3rd या 4th टाइम होगा, जैसे मैं वॉशरूम से निकली, बीपी लो हो गया, कुछ मेंटली स्ट्रेस था, मैं एकदम बेहोश होके गिर गई। तब मुझे पता चला कि जब मुझे अम्मी ने उठाया, थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाया, पूछा, तो फिर मैं रोते रोते मैं बोली कि अम्मी आपने इस तरह से हुई है मेरे से, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं मर जाऊंगी। अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगी, आप मुझसे नाराज हो गई, ये हमारा आलम था, ये आलम था। यानी हमारी सिचुएशन जो थी, हमारे मासूम होने का, हमारे इतने ज्यादा वो तो तरबियत है उनकी, वो बहुत अच्छी बात है, मगर एटलीस्ट कम से कम अवेयरनेस इतनी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत से लोग कह रहे होंगे, बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैंने तो आपकी अक्सर देखी है, कमेंट्स भी देखे हैं लोगों की, आप बहुत बाहिम्मत औरत हैं, और यकीन करें आप जैसी हम सब मिल जाएं तो हम लोगों ने तो इतना कुछ बर्दाश्त किया हुआ है। बिल्कुल, अपनी अपनी जगह पे हम लोग इतनी मेंटली टॉर्चर से गुजरे हुए हैं कि अगर हम लोग ये बातें करना शुरू करें तो हमें सामने वाला मर्द भी शायद बैठ के सोचे कि अगर इस तरह से हमारे साथ हो तो आप मर्द तो थोड़ा सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये तो वो चीजें जिनसे हम लड़े हैं अभी के, ये जेन्युइन रीजंस हैं हमारी बॉडी के साथ होने वाले, वो मामलात हैं जो नॉर्मल है और खुशी का बाइस है। एग्जैक्टली, ये एक नॉर्मल हमारा बलूगत का एक चेंज है, मगर माँ बाप की तरफ से, बहनों की तरफ से, या भाइयों की तरफ से भी, भाइयों के लिए खास तौर पे, लड़कों के लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो वो सिचुएशन जैसे रमला ने फेस की है, ऐसी बहुत सारी और केसेस मेरे पास आते हैं, तो लड़कियां इस तरह की सिचुएशन में से गुजरती हैं, मगर क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर बात नहीं हो सकती, ये कौन सी बातें, ये कौन सी सदी की बातें हो रही हैं, तो ये आपके सामने हैं, इसी सदी की बातें और आम लोगों की बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है।